मेरठ में पत्नियों द्वारा अपने पतियों को मौत के घाट उतारने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो रिश्तों के नाम पर कलंक बन चुके हैं। कभी मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या कर उसे नीले ड्रम में छिपा दिया, तो कभी बहसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में रहने वाली रविता ने अपने प्रेमी अमृदीप की मदद से पति अमित कश्यप 25 का गला घोंट दिया और घटना को सांप के काटने जैसा दिखाने की साजिश रची। इससे गले 2019 में मवाना क्षेत्र में निशी नामक महिला ने अपने प्रेमी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर पति कपिल की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाकर आत्महत्या जैसा दृश्य तैयार किया गया। हाल ही में रोहटा के रसूलपुर गांव में 32 वर्षीय अनिल की हत्या उसकी पत्नी काजल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी। और अब इस सिलसिले में एक और नाम जुड़ गया है, अंजलि का, जिसने अपने प्रेमी अजय के साथ मिलकर अपने पति राहुल की हत्या की साजिश रची और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना इलाके के अगवानपुर गांव की है, जहां 1 नवंबर 2025 को गांव के बाहरी इलाके में 32 वर्षीय किसान राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी छाती में 3 गोलियां मारी गई थी। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी थी। पुलिस को शक हुआ कि कहीं राहुल का कत्ल अवैध संबंधों की भेंट तो नहीं चढ़ गया। पुलिस शक को यकीन में बदलना चाहती थी, इसलिए राहुल की पत्नी अंजलि से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन पता चला कि अंजलि घर से फरार है। शक की सुई आगे बढ़ी तो पता चला कि अंजलि के गांव के ही रहने वाले अजय से अवैध संबंध थे। पुलिस ने अजय को तलाशा तो वो भी लापता मिला। अब पुलिस का शक और गहरा गया। पुलिस ने हथकंडे आजमाए, कुछ वक्त लगा और अंजलि और अजय पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस पूछताछ में अजय ने सच्चाई उगल दी। पुलिस के मुताबिक उसने बताया कि अंजलि और उसके अवैध संबंधों की भनक राहुल को लग गई थी। इस बात से अंजलि इतनी खफा थी कि राहुल को रास्ते से ही हटाना चाहती थी, इसलिए उसकी हत्या करा दी। अजय ने राहुल को बात करने के लिए घर से बुलाया और 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि राहुल का परिवार 2 साल पहले तक हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। अगवानपुर निवासी राहुल की शादी किठौर के छुछाई गांव की रहने वाली अंजलि से हुई थी। गांव के ही बिचौलिया जितेंद्र ने दोनों का रिश्ता कराया था। 25 नवंबर 2016 को दोनों की शादी हुई थी। इस दौरान दोनों के 3 बच्चे भी हुए। राहुल खेती करके परिवार चला रहा था। वो अंजलि की मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार था। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि एक अच्छी वाइफ बड़े नसीबों से मिलती है। मेरा नसीब अच्छा था जो मुझे तुम मिली। राहुल अपनी पत्नी के साथ वीडियो पोस्ट करता था और खुद को खुशनसीब बताता था, लेकिन उसकी पोस्ट पर कमेंट बहुत कम आते थे। उधर अंजलि भी सोशल मीडिया पर रील्स बनाती थी। उसके कुछ फॉलोअर्स राहुल को लेकर कमेंट करते थे, भाभी जी जोड़ी जम नहीं रही। यही बात अंजलि को अखरती थी। उसे लगता था कि राहुल उसके लायक नहीं है। अंजलि के फॉलोअर्स में पड़ोसी अजय भी शामिल था। अजय की उम्र 21 साल थी और वो घर में ही परचून की दुकान चलाता था। अजय और अंजलि का घर आमने सामने ही था। वो भी उसकी रील्स पर कमेंट करता था। कमेंट का ये सिलसिला जल्द ही प्यार और फिर अवैध संबंधों में बदल गया। लेकिन ये बातें ज्यादा दिनों तक राहुल से छिपी नहीं रही। एक दिन उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इस बात पर अक्सर घर में झगड़ा होने लगा। पुलिस पूछताछ में अजय ने माना कि वो 1.5 साल से अंजलि के संपर्क में था। अंजलि के पति राहुल को भी दोनों के रिश्ते की बात पता चल गई थी। इसके बाद से पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ने लगे थे। अजय ने बताया कि अंजलि से करीब 1.5 साल के अफेयर में मैं कई बार उसे होटल भी लेकर गया। मौका मिलने पर हम दोनों राहुल के घर पर भी मिलते थे। 15 दिन पहले जब मैं अंजलि से मिलने उसके घर गया तो राहुल ने हमें साथ देख लिया। उसी दिन हमारे अवैध संबंधों के बारे में राहुल को सब पता चल गया। उसने आगे बताया कि अंजलि रोज मुझसे कहती थी कि राहुल को रास्ते से हटा दो, इसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे। घटना से एक दिन पहले भी राहुल और अजय का गांव के बाहर झगड़ा हुआ था। 1 नवंबर को अजय ने साजिश के तहत राहुल को बुलाया और मौका मिलते ही तमंचा निकालकर एक गोली उसके सीने में मार दी। राहुल भागने लगा तो अजय ने पीछे से एक और गोली चलाई, जिससे वो गिर गया। इसके बाद तीसरी गोली उसके सीने में मार दी और वहीं उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद अजय ने अंजलि को फोन करके कहा, राहुल का काम खत्म कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने अंजलि और अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन तीनों मासूम बच्चे अनाथ हो गए हैं। पिता की मौत हो गई और मां अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहेगी। भला इन मासूमों का क्या कसूर, जो इतनी छोटी उम्र में उन्हें ये सब देखने को मिला। आजकल के युवा अपने नाजायज रिश्ते बनाते वक्त बच्चों के बारे में जरा भी नहीं सोचते। अब तीनों मासूम उम्र भर अपनी मां के किए सजा भुगतेंगे। न ठीक से इनकी परवरिश हो पाएगी और न ही सुकून से जिंदगी कट पाएगी। हो सकता है कि मां की इस करतूत की वजह से इन मासूमों को समाज के ताने भी झेलने पड़ेंगे। आज का ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं,
ये एक चेतावनी है उस समाज के लिए जो सोशल मीडिया की झूठी चमक में असली रिश्ते खो रहा है। किसी रिश्ते में जब भरोसा खत्म हो जाए तो बातचीत से हल निकालना चाहिए, किसी की जान लेकर नहीं, क्योंकि अवैध संबंधों का अंत हमेशा बर्बादी से होता है। और सबसे बड़ा अन्याय तब होता है जब मासूम बच्चों को इस सज़ा का बोझ झेलना पड़ता है। अगर आप सच्चे अपराधों की सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द क्राइम को सब्सक्राइब करें। द क्राइम, हर सच्चे अपराध की कहानी एक सीख के साथ।